बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र आजादी के समय से ही सुर्खियों में है। यहाँ से सिर्फ एक बार दूसरे कास्ट से विधायक बने हैं। बाकी जितने भी विधायक बने हैं वे सब के सब भूमिहार जाति से आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 2005 से ही लगातार अनंत सिंह जीतते आ रहे थे। उनके सजा याफ्ता होने के बाद यह सीट खाली हुई तो यहाँ से आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव में उतारा। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ बीजेपी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया। इस सीट पर 3 नवंबर 2022 को वोटिंग हुई, जबकि 6 नवंबर 2022 को रिजल्ट आया। इसमें बीजेपी को आरजेडी ने पटखनी दे दी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जनता ने विधानसभा पहुंचा दिया। अब इस जीत हार पर कहीं मनन चल रहा है तो कहीं मंथन हो रहा है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बड़े कारणों को बताएंगे जिसकी वजह से बीजेपी पटखनी खा गई। नंबर 5, बीजेपी सेट नहीं कर पाई जातीय समीकरण। इस लिस्ट में सबसे पहले कारण नंबर 5 को जानते हैं। कहा जाता है कि मोकामा उपचुनाव में बीजेपी जातीय समीकरण को सेट नहीं कर पाई। दरअसल मोकामा विधानसभा क्षेत्र के आजादी के बाद से ही भूमिहार बाहुल्य रहा है। 1952 से लेकर 2022 तक के चुनाव और उपचुनाव में अब तक सिर्फ एक बार मोकामा से 1967 में गैर भूमिहार समाज से विधायक चुना गया। जहां तक 2022 में हुए उपचुनाव की बात है तो यहां से अनंत सिंह के सामने जातीय समीकरण सेट करने में बीजेपी पीछे रह गई। बता दें कि मोकामा में भूमिहारों के बाद ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, पासवान और रविदास वोटर है। मोकामा के बारे में यह कहा जाता है कि सवर्ण वोट यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण जिसके पाले में जाते हैं उसकी जीत पक्की रहती है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही इसे भांपते हुए भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया। अनंत सिंह का क्षेत्र पर जबरदस्त पकड़ है। उन्हें लोग छोटे सरकार कहते हैं। यहाँ तक कि बाजार के बनिया वर्ग ने भी अनंत सिंह की पत्नी को ही वोट दिया। हालांकि बीजेपी ने जातीय समीकरण को सुधारने के लिए अंतिम समय में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने पाले में किया। इसका लाभ बीजेपी को मिला भी, लेकिन बाकी जातियों को वह सेट नहीं कर सकी। जबकि तेजस्वी यादव के पूरी मुस्तैदी से चुनाव में कूदने और नीतीश कुमार की ओर से वीडियो जारी करने की वजह से यादव के साथ ही पचफोरना वोट भी अनंत सिंह की पत्नी को एक मुश्त मिला, जिससे बीजेपी के हाथ से यह सीट निकल गई। मोकामा हार की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बीजेपी की टिकट देने में लेट लतीफी के साथ ही तेवर को भी रखा गया है। दरअसल मोकामा चुनाव में इससे पहले बीजेपी का कोई उम्मीदवार अब तक नहीं था, इसलिए सियासी गलियारे में यह शोर काफी तेज था कि बीजेपी मोकामा में अपना उम्मीदवार उतारेगी भी या नहीं। कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी इसके लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन अनंत सिंह की ओर से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। बाद में मोकामा के ही बाहुबली ललन सिंह का नाम आया, लेकिन इमेज को देखते हुए बीजेपी ने उनकी पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर मोकामा चुनाव के समय बीजेपी को जो तेवर दिखाना था वही नहीं दिखा पाई। हालांकि पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जाते दिखे, लेकिन वे उस कड़े तेवर से नीतीश सरकार पर हमला नहीं कर पाए। मोकामा में आकर उनका जंगल राज वाला हमला भी फेल हो गया, क्योंकि यदि बीजेपी अनंत सिंह पर जंगल राज को लेकर हमला करती तो लोग उनसे ललन सिंह को लेकर भी सवाल पूछते। ऐसे में बीजेपी के पास तेवर दिखाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा। नंबर 3, अनंत सिंह आज भी लोगों की पहली पसंद। भले ही अनंत सिंह के नाम के आगे बाहुबली लगा लीजिए, यह भी कह दीजिए कि वे सजा याफ्ता है, जेल में है, लेकिन इन सब से मोकामा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि अनंत जेल में रहने के बाद भी लोगों की पहली पसंद है। दरअसल मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ और किला कहा जाता है। उनकी छवि लोगों के बीच काफी मददगार वाली है। वे किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं रहते हैं। उनके दरवाजे पर यदि कोई मदद के लिए पहुंच जाए तो लोग उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। खासकर बेटी की शादी की बात हो या बीमारी में लोग उनके पास पहुंच जाएं, अथवा अन्य कार्यों के लिए लोग उनसे मदद करने की गुहार लगाएं। ऐसे लोगों को वे खुलकर मदद करते हैं। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी और उनके परिजन मदद करते हैं। यहाँ तक कि बाजार में भी दुकानदार निडर होकर काम करते हैं। टाल क्षेत्र के लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही वजह है कि अनंत सिंह आज भी लोगों की पहली पसंद है।
साथ ही अनंत सिंह की अनुपस्थिति में जब उनकी पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार बनी तो स्थानीय लोगों ने इसे अनंत सिंह की प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और वोटरों ने उनकी पत्नी को जमकर वोट दिया और यह लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गई थी। वे पार्टी के नेताओं से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी जाकर मिलती थी, गरीब गुरबों से भी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। दरअसल आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह के सजा होने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाल लिया था। उन्होंने मीडिया से भी कह दिया था कि पति की विरासत वही संभालेंगी और चुनाव में उतरकर इलाके की जनता की सेवा करेंगी। वहीं आरजेडी ने भी नीलम देवी को टिकट देने से देर नहीं की। 2019 से ही नीलम देवी पॉलिटिकली स्ट्रांग भी हो गई थी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नीलम देवी को मुंगेर से टिकट दिया था। हालांकि वह जीत नहीं पाई, लेकिन राजनीति में वह काफी संजीदगी से शामिल होने लगी थी। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जब आरजेडी से नामांकन दाखिल किया तो नीलम देवी ने भी निर्दलीय से नामांकन के पर्चे भरे थे। दरअसल मन में आशंका थी कि यदि किसी कारणवश कई तरह के विवादों में फंसे अनंत सिंह का नामांकन रद्द हो गए तो फिर क्या होगा। ऐसे में उनकी पत्नी नीलम देवी दावेदार बनी रहेंगी। हालांकि अनंत सिंह का पर्चा रद्द नहीं हुआ, तब नीलम देवी ने नाम वापस ले लिया था। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त अनंत सिंह जेल में थे। तब नीलम देवी ने अकेले ही चुनाव प्रचार का कमान संभाली थी और यही वजह रही कि नीलम देवी को भी लोगों ने अनंत सिंह की तरह ही स्वीकार किया और बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी फेल हो गई। बीजेपी नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी का भी लाभ नहीं ले पाई। यह इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। दरअसल मोकामा उपचुनाव के लगभग 3 माह पहले ही बिहार में सियासी समीकरण बदल चुका था। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो चुके थे। ऐसे में बीजेपी के पास इस बार खुलकर बैटिंग करने का मौका था। इससे बढ़िया सुनहरा मौका उसके पास इससे पहले कभी नहीं मिली थी। सोने पर सुहागा तो यह था कि नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। उन्होंने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बना ली थी। हालांकि बीजेपी ने मोकामा में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी बनाया, लेकिन इसका लाभ नहीं ले सकी। नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत रणनीति नहीं बनाए जाने से बीजेपी मोकामा की भीड़ को वोट में नहीं बदल सकी। वहीं नीतीश कुमार भले ही मोकामा नहीं जा सके, किंतु उन्होंने वीडियो संदेश भेजकर अपने समर्थकों और वोटरों के मन में उत्साह भर दिया और इसका रिजल्ट देखने को भी मिला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।